प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। आज का जो टॉपिक है सुंदर साथ जी, मैं दोहरा देती हूँ जिससे कि सभी सुंदर साथ उस पे अपने विचार दे सकें। आज का टॉपिक है जो है कि सुंदर साथ जी, विरह जो लक्षण वाणी में कहा गया है, विरह आता है, वो विरह किसका लक्षण है, किसका गुण है विरह। देखिए यहाँ पर परातम से जो नजर आई है, एक हमारा परातम का तन है, एक हमारा जो उससे नजर आई है उसको आत्म कहा गया, और वो नजर जिस पर पड़ी है उसको जीव कहा गया है। तो यही बात इस टॉपिक में है कि विरह किसका गुण है, जीव का गुण है, आत्म का गुण है या परातम का गुण है। तो हमें इसमें चौपाइयों के माध्यम से या अपने इस तारतम वाणी के आधार पर हमें इस बात पर बात करनी है कि विरह किसका गुण है। मैं सबसे पहले संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी, आप आइए संगीता दीदी। संगीता दीदी आप आ रहे हैं? दीदी मैंने सुना ही नहीं था, इसलिए दीदी आप विजय दीदी को बुला लिए, मेरे को आएगा तो मैं आगे बता दूंगी। ठीक है, विजय दीदी आप आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। विरह जीव का गुण है, जिन जीवों के ऊपर आत्मा बैठी होती है। चौपाई बोल देती हूँ बहन जी आगे। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। हे धनी जी, अब आपके इश्क की याद आती है। यह इश्क ही सबसे बड़ा है, इसके समान और कुछ भी नहीं है। एक आपके इश्क के बिना सब कुछ व्यर्थ है, वीरान है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप आएंगे? नरेश भाई जी, हाँ जी। ऐसे देखा जाए तो अपना जो जीव है, तो जीव ही सब कुछ करता है। हमारी जो आत्म है, परमधाम से जो आज आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी नरेश भाई जी। नरेश भाई जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज आई दीदी? हाँ अब आइए, अब आपने जोर से बोला तो आई, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा। तो जो हमारी जो नजर परमधाम से यहाँ पे आई है, उसी को आत्म बोलते हैं। और वही आत्म किसी जीव पे आके बैठी हुई होती है। जो जीव सब कुछ देखता है तो जीव ही करता है। तो जो विरह करता है या कुछ भी दुख होता है या कुछ भी होता है, तो वो हमारा जीव ही पहले उसको लेते हैं। पहले ही जीव को एहसास होता है कि ये दुख हुआ। जैसे कि हमको पैर में कुछ लगा, पैर में कुछ कांटा लगा, तो भी वो तो शरीर है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। जो निकल जाता है तो भी कुछ नहीं होता है। लेकिन दुख दुख किसको होता है? तो वो हमारे जीव ही दुख होता है। तो वैसे ही जो ये परमधाम की चितवनी जो करते हैं, जो भी सुख लेते हैं, पहले जीव लेता है, उसके बाद में वो तो दृष्टा है हमारी आत्म। तो ये आत्म के वो सुख लेती है, और वही सुख परात्म देती है। वो सब राज्य महाराज के हुक्म से ही ये सब होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब दीदी ऐसा है कि जिस जीव पर आत्म विराजमान है, जिस जीव पर आत्म विराजमान है, वही जीव विरह या वाणी ले सकती है। इसके बिना तो राज्य महाराज का हुक्म ही नहीं। क्योंकि पहले राज्य महाराज ने बोला है कि सबसे पहले मैं सुख किसको दूंगी, तो सबसे पहले सुख राज्य महाराज ने हम ब्रह्मात्माओं को हमको देने का वादा किया था। तो वही सुख हमको पहले, हमको ही वो सुख दे रहे हैं। तो जो जीव है, जीव ही विरह करते हैं। और वाणी में भी एक प्रकरण भी पूरा डाला गया है कि भुंडा जीव जागरे। अगर जीव को कुछ मतलब नहीं होता तो फिर वो भुंडा जीव जाग के, जो ऐसा पूरे वाणी में एक प्रकरण डाला गया है, वो जीव को जागृत करने के लिए ही
प्रकरण डाला गया, क्योंकि जीव जागृत होगा तभी तो वही सुख परात्म को मिलेगा। तो इस प्रकार जो विरह होता है, तो वही विरह पहले जीव ही करता है दीदी। मेरा कहने का भाव यही है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रेखा अग्रवाल दीदी, आपने अपना माइक खोला है, आप कुछ कहना चाहेंगे, आप बताएं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर जी। सर जी। प्रणाम जी। आप नरेश चाहें तो भाई अपना ने वीडियो खोले। अच्छा, हाँ ठीक है दी। हाँ दी, नरेश भाई ने जैसे कहा वैसे जीव ही विरा लेता है, जीव ही लेगा। परात्म में तो हम सुख ले ही रहे हैं दी। परात्म तो हमारा अखंड है धाम। हम तो वहां राज्य के इश्क में, राज्य के प्यार में गर्ग है ही है। यहाँ जब हम माया के ब्रह्मांड में आते हैं तो जीव ही विरा लेगा, जिससे हमारी आत्मा जगेगी और हम परात्म का सुख लेंगे। मेरा भाव यही है जी। प्रणाम सुंदर सर जी। प्रणाम जी रेखा दीदी, प्रणाम। आपने बहुत अच्छे से प्रणाम। बताया जी। अंजू, आप बताओगे। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब वही वाली बात जो सबने कही है, विरह तो दीदी जीव ही लेगा, आत्म तो दृष्टा ही है। हाँ, बाकी मैंने दीवानी से इसकी चुपैयों का मंथन नहीं किया कि कल हमारे यहाँ प्रोग्राम था तो मैंने नहीं किया। बाकी जो जितनी समझ में आ रही है चुपई से, विरह तो जीव ही लेते हैं, आत्म तो दृष्टा ही है दीदी। इतना ही कहूंगी दीदी मैं। जी जी। हंसा बेन, आप आएंगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, सबने बोला, भैया ने भी बोला, वो सही भाव है। क्योंकि देखो, विरह जाने विरहनी, श्वास लिए हुक हुक, पत्थर काले डिंग होते सो भी हुए टुक टुक। जब महाराज ठाकुर जब हफ्सा की जेल में थे तभी वही हुआ था ना। वो आत्म जो इंद्रावती की आत्म उस पर थी, तभी वो जीव ने विरह किया। धनी के बारे में विरह ने जो पति की पत्नी होती है वही वो विरह कर सकती है। तो जो आत्मा जीव पर उतरी है वो जीव ही धनी का विरह वो ही कर सकती है। और जीव को विरह होता है तो वो परात्म वो देखती है, और वो आत्म देखती हो तो परात्म को वो अनुभव होता है। और ऐसे तो परम धाम में बैठे हैं तो दुख तो कुछ है ही नहीं। अब दुख नहीं था तो देखना था ये दुख का खेल। तो देख रहे हैं हम, तो परात्म देख रही है। वास्तव में कुछ दुख तो है नहीं, विरह भी नहीं है, लेकिन ये देख रही है। इसीलिए तो ये माया में जब दुख होता है जीव को, तब वो परात्म को एहसास होता है, और ये एहसास वो आत्म को होता है, और परात्म वो देख रही है तो उसको भी वो अनुभव होता है। इसलिए तो महर सागर में भी कहा है कि दुख में सुख लेवत। तो ये दुख इधर विरह करेंगे तभी वो निज निज सुख हम ले सकते हैं। इतना भाव है मेरा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आप आइए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सबने अपना अपना भाव सही तरीके से, सही ढंग से कहा है। सही है, विरहा तो जीव ही करेगा, क्योंकि जब तक जीव विरहा नहीं करेगा तो उनके ऊपर जो आत्म बैठी है, जो पर आत्म परम धाम से जो आई है सुता स्वरूप में, वो तो दृष्टा है। और वही जो देखेगी, जो ही अनुभव करेगी, वही परम धाम में बैठी पर आत्म को ये सुख मिलेगा। विरह ही, जैसे विरह की बात करें तो स्वामी जी जब ये उदयपुर का प्रसंग है अभी तक में, जैसे मतलब वहाँ चढ़ाई की औरंगजेब बादशाह ने, और पूरा सुंदर साथ भी वहीं पर थे, तो सब बिखर गए थे, बहुत दुख हुआ। तो यही में से जब स्वामी जी को मिला, उधर कामा पहाड़ी में बैठे वहां थे, और मंदसौर में बैठे, उन सब मैसेज मिला, तो तब महाराज ठाकुर मतलब जो जीव है, मतलब ये आत्म है, वहाँ स्वामी जी को कितना विरह हुआ कि मेरे सुंदर साथ को इतना सारा दुख मिला, धनी जी
अभी 6 प्रकरण का ये अवतरण हुआ उधर विरह में। तो जब तक ये विरह नहीं होगा, जब तक ये विरह ये जीव नहीं करेगा, तो तब तक वो उनको परम धाम का सुख जो लेना है वो नहीं ले पाएगी। जैसे एक बीतक में प्रसंग सुना है मैंने कि जैसे गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे में गुलाब तो हर प्रकार के होते हैं, जिसमें कहीं गुलाब में ऐसा है कि उसमें खुशबू नहीं आती है। तो पहले तो गुलाब के पौधे पर ये कली खिलेगी, कली है वो जीव है, और उसमें से जब बिखर के जब मतलब पूरा गुलाब का फूल बनेगा, पत्तियां खिलेगी, और उसके बाद उसमें जो सुगंध जो आएगी, उसमें महक आएगी, जो महक है वो परात्म का मतलब ये महक है, तो हम मानेंगे कि हम अभी यहाँ तक पहुंचे और हम ब्रह्म सृष्टि है। तो जब तक ये कली खिलेगी, जब तक ये पौधे पर कली आई है, मतलब पौधा जो है पूरा सारा संसार है, और इसके ऊपर जो जीव बैठा है, जीव आया है, तो कली के रूप में जो जीव है, और जब तक वो कली ताकत मतलब वो नहीं करेगी, विरह के मतलब ताकत नहीं करी, तब तक वो फूल खिलेगा नहीं। और फूल खिलने के बाद जब उसमें महक आ जाएगी, तो यही हमारी ब्रह्म सृष्टि मतलब हम कहलाते हैं। तो जब तक ये कली के रूप में हम जो जीव है, वो जब तक वो जीव विरह नहीं करेगा, और क्योंकि जीव हर प्रकार के इस संसार में हर प्रकार के जीव है, लेकिन जो राजी महाराज ने जो जीव को चुना है और उसको उसके ऊपर परात्म बैठी है, परात्मा करके बैठी है, तो जीव को ही वो पूरा विरह करना है, जीव को ही पूरी ताकत लगानी है, तब उनके ऊपर बैठी हुई आत्म है वो सुख ले पाएगी, और वही सुख वो परम धाम में बैठी पर आत्म को मिलेगा। तो मेरा भाव तो यही है कि जीव ही विरह करेगा, जीव ही विरह का गुण है, और जीव ही जब तक ये विरह नहीं करेगा, विरह भी मतलब राज्य के प्रति इतना पूरा इलम वाणी आ गई है, इलम वाणी आने के बाद भी अगर वो जीव अपने वैसे बैठा रहेगा, विरह ही नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे अखंड हो पाएगा। तो वो जीव, मेरे भाव में तो यही आता है कि जीव ही विरह करता है, और विरह का गुण ही जीव है। मेरा भाव यही है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। क्षमा, आप बताओगे इस बारे में कुछ अपने शब्दों में? प्रणाम जी, मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, इसलिए अच्छा, टॉपिक क्या है मुझे पता नहीं है। अभी जो कि टॉपिक हम लोग सुन रहे हैं कि विरह किसका लक्षण है, जीव का, आत्म का कि परात्म का, सब लोग उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो पूजा दीदी आप बताइए कुछ। पूजा दीदी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी सबने बता ही दिया है कि ना जीव ही पहले वाणी और इश्क और इलम से पहले जागृत होगा और वही विरह करेगा। तो जीव विरह करेगा तो वही मतलब आत्म जागृत होगी और परात्म दृश्य देखेगी, तो जीव ही सब जागृत करेंगे। सब एकजुट होकर, इसमें कोई भी किसी का किसी से वाद विवाद नहीं है, किसी का किसी से कोई भी विचारों में भेद नहीं है, सब एक ही ढंग से बता रहे हैं और एक ही ढंग से सोच रहे हैं कि विरह जो है वो जीव का लक्षण है। रंजना आप बताओगे? रंजना। और प्रणाम कोई? सुंदर साथ जी, सबके प्रणाम श्री जी। चरणों में कोटा। दीदी आप सब लोगों ने इतना अच्छा समझा ही दिया है, अब मैं क्या बोलूं। बोलो ना, जो मेरा अपने भी अनुभव से बोलो कि मेरे अंदर, जब हमारे अंदर विरह आता है, हम क्या महसूस करते हैं, हमारी आत्म विरह में, हमारा जीव विरह में, हमारी परात्म विरह में। अपने पर्सनल अनुभव से सुंदर साथ जी, हम इंद्रावती का उदाहरण देते हैं, हम धनी देवचंद जी का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हम अपना उदाहरण दें कि हमारे अंदर भी जब विरह आता है तो हम क्या महसूस करते हैं, हमारा जीव विरह में है कि हमारी आत्म विरह में। दीदी मैंने मंथन ही नहीं किया इस क्वेश्चन पे, सब अच्छा लोग बोल रहे हैं फिर मुझे पता। जी। हाँ, शारदा भाभी आप बताएंगे कुछ? प्रणाम मीनू। प्रणाम फिर जी। सभी ने तो बता ही दिया है कि जीत तो नहीं, आत्म वीरे में होती है। जब राज्य से इस लाड जब सब मिलने लग जाती है तो आत्म तो
उनके विरह में तड़पती है, बिछुड़ी महसूस करती है अपने आप को, और उसकी दिन प्रतिदिन यही कोशिश रहती है कि राज्य के अखंड नूरी चरणों में हमेशा समा जाए और उसी का दीदार करे। सभी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, अच्छा लगा है सुन के भी। शारदा भाभी, सबने ये नहीं समझाया कि आत्म का लक्षण विरह है, सबने ये बताया है कि जीव का लक्षण विरह है। आत्म तो दृष्टा है, नहीं यार, आत्म का लक्षण होता है, जीव तो तमाम जीव है, जब जीव पर आत्म आएगी नहीं तो फिर वो विरह उसमें कैसे आएगा? नॉर्मली जीव में कैसे आता? जब तक हमें धनी की अपने प्रिया की पहचान नहीं होती है तब तक तो विरह नहीं होता ना। विरह तभी आएगा जब हमें इल्म से उसके जागृत होते हैं और उनके इश्क और लाल लज्जत की सुखों का आनंद लेते हैं, तभी हमें विरह महसूस करते हैं इस चीज का। आत्म पर ही आता है, जीव पर पता नहीं, ठीक है चलिए जैसे कहते हैं, मुझे तो लगता है कि आत्म पर ही आता है, जीव तो बहुत है, लेकिन जो आत्म है वो तो राज्य के चरणों में है, उन्हीं की लिए तड़पती है। तो मेरी से तो ये लगता है कि जब तक राज्य के इश्क लाल लज्जत में इंसान आत्म इतनी खोई रहती है और उसी में विरह में रहती है, उसी के दीदार अखंड नूरी चरणों में समाये रहती है और इसका विरह करती रहती है। प्रणाम बस। और सुंदर साथ जी, शारदा भाभी ने ये कहा है कि आत्म का लक्षण है विरह, जीव का नहीं है। जीव तो हजारों होते हैं दुनिया में, तो जीव का लक्षण थोड़ी ना विरह है। उनका ये एक विचार है, जो अब तक सबने कहा उससे अलग शारदा भाभी ने कहा है कि विरह जो है वो आत्म का लक्षण है, जीव का लक्षण नहीं है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बबीता जी, आप कुछ कहेंगे? नरेश भाई जी, आप कुछ कह रहे हैं? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैंने पहले ही बोला है कि जिस जीव पर आत्मा आके विराजमान हुई है उसी जीव को विरह होगा। वैसे तो विरह जैसी कोई बात नहीं है, हम तो श्री जी के चरणों में ही विराजमान है, अपने धनी के पास ही है। लेकिन ये हमको जो अनुभव कराना था धनी को, हमको ये खेल दिखाना था, तो इस खेल में तो राजी महाराज ने किसी जीव पे आके हमको बिठा दिया है। तो जो भी कुछ अनुभव करेगी वो तो जीव ही अनुभव कर पाएगी, क्योंकि आत्म तो अनुभव कर ही नहीं पाएंगी। और कोई तो मेरा कहने का मतलब हाँ कि जो जीवों पर आत्म विराजमान है वही जीव, ये दुनिया का जीव विरह नहीं कर सकती दीदी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि भाई साहब मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया के जीवों पे वो विरह की स्थिति नहीं आएगी। जिनकी आत्म धनी के चरणों में होगी वही आत्म विरह की स्थिति लाएगी। यही कहना चाहती हूँ, आम जीव पर नहीं आ सकती। जिनकी आत्म धनी के चरणों में होगी वही आत्म में विरह उत्पन्न होता है। जी जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। रीमा मेहता सुंदर साथ जी आए हुए हैं, आप प्रणाम करिए या आप इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगे? रीमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप वीडियो खोलेंगे, हम लोग आपको प्रणाम करें, मिले आपसे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं वलसाड़ गुजरात से हूँ। अच्छा, गुजरात से। जी वलसाड़ से है, वलसाड़ से। तो आप हरीश भाई जी, आपने बताया इनको? हाँ जी। हाँ जी, हम सब अब बड़ौदा गए थे प्रसंग में। अच्छा। तो बड़ौदा मिले थे हम, वैसे तो सूरत में मिलते हैं लेकिन बड़ौदा में मिले थे। जी दीदी, आप कुछ इस विषय पे बताएंगे? रीमा दीदी। वैसे तो बहुत सब लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है, मगर जो मुझे भी कंफ्यूजन ही है, मैं भी एकदम क्लियर तो नहीं हूँ। मगर मेरा अगर कुछ के एग्जांपल से थोड़ा कुछ मैं बताना चाहूँ तो जब हम माया में होते हैं, मतलब जब जीव माया का काम कर रहा होता है, तो कुछ ऐसा होता है जो अंदर से राज्य की तरफ खींचता है कि चलो वाणी मंथन करो या राज्य के बारे में सोचो। तो वो जीव को तो रेगुलर जो जीव होता है उसको तो नॉलेज नहीं होता ना, आत्मा ही तड़पती है राज्य के लिए, क्योंकि आत्मा जीव के ऊपर बैठ के माया को देख रही है। मगर उसका आत्म जो परात्म में तो राज्य को ही याद करती है ना, तो आई थिंक कि शायद आत्म ही विरह करती है, बट मैं भी एकदम श्योर नहीं हूँ।
ठीक है, रीमा दीदी ने अपना विचार बताया, लेकिन वो कह रही है मैं श्योर नहीं है, लेकिन जो वो अपने अंदर महसूस करती हैं वो ये है कि उनको लगता है कि आत्म का लक्षण है विरह। बबीता जी आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है, जीव तो हम बहुत पहले से हैं, जब से है, जब से परम ने बनाए, जब से हम जीव तो हम पहले से हैं, हम प्रकृति में आए। जब जिस जीव पर आत्म बैठ गई तो आत्म ही वीर्य करती है। आत्म को ही खोज होती है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे परमात्मा कौन है। मेरे हिसाब से उससे पहले हम जीव थे, हमें तो कोई कुछ भी नहीं था, जरा सा भी वीर्य नहीं था परमात्मा के प्रति, माया में खेल रहे थे। आत्म आई तभी, और जैसे कहते हैं काय पिया जी हमें जगाने, नींद में थी उनकी ना पहचान की। जब हमें इधर से लगन हुई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, तभी परमात्मा ने आकर हमें जगाया। तो बबीता जी का भी यही कहना है कि विरह जो है वो आत्म का लक्षण है, जीव का नहीं है। तो और सुनीता दीदी आप बताना चाहेंगे कि बबीता जैसे दीदी ब्रज, आपके माइक के पीछे से बहुत शोर आ रहा है। हाँ जैसे ब्रज में आई थी तो जिस जीव पे आत्म बैठी थी वो भगवान कृष्ण से उन्हें लगाव था। वे जैसे भगवान कृष्ण बाहर से आते थे तो तैसे ही उनके दर्शनों के लिए भाग लेती थी। तो उनकी जो सास थी, जो जीव थे, वे उन्हें रोकते थे। वे कहती थी कि नहीं, हम नहीं रुकेंगे, अगर तुम हमें ज्यादा रोकना चाहोगी तो हमारा तन यहाँ पड़ा रहेगा, फिर हमारी आत्म निकल कर वही चली जाएगी। वो अपनी सास नंद के रोकने से भी नहीं रुकती थी भगवान कृष्ण के उससे। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि ये हमारे कौन है, और उन्हें इतना आत्म, जिस जीव पर आत्म थी वही जीव भागता था, वही आत्म भाग परमात्मा से मिलने के लिए। कृष्ण की जब वे ब्रज में आई थी तब भी। बबीता जी ने एग्जाम्पल अच्छा दिया है कि जीव तो उनकी सासें भी थी, तो अगर जीव का ही लक्षण विरह होता तो उनकी सासों को भी विरह होता, लेकिन जो आत्माएं थी उन्हीं को ही कृष्ण के प्रति विरह उत्पन्न होता था। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? सुनीता दीदी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। हाँ, ये मतलब वैसे तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, क्या मतलब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जीव विरह जो है वो किसका लक्षण है, जीव का है, आत्म का है कि परात्म का लक्षण है? सबने जो अभी तक सार रूप में बताया है, सबने कहा है कि विरह जो है वो जीव का लक्षण है, लेकिन शारदा भाभी और अभी बबीता जी का आपने सुना, उन्होंने कहा जीव तो सारी दुनिया भी जीव हाँ, है। इनका तो मैंने सुन लिया है, हाँ इनका तो सुना है। वो अगर जीव विरह का लक्षण होता तो और जीवों का भी विरह होता, लेकिन आत्म का लक्षण है, इसलिए आत्मा विरह में तड़पती है। देखिए सुंदर साथ जी, परम धाम में परात्म तो राज्य के चरणों में ही बैठी है, वो ना कहीं गई है ना कहीं आई है, और परात्म का प्रतिबिंब आत्म या नजर कह लें तो वो इस खेल में आई है, और वो दृष्टा बनकर आई है। वो मात्र खेल देख रही है, खेल नहीं रही है, खेल देख रही है। और वो जो आत्म, वो जो नजर है, वो किसी उत्तम जीव पर बैठकर ये खेल देख रही है। उत्तम जीव मतलब जिन्होंने सतयुग से तपस्या कर रहे हैं कि कलयुग में जब पूर्ण में परमात्मा आएंगे तो वो मेरे ही ऊपर बैठकर ये खेल देखें, ताकि मैं भी इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। तो जो उत्तम जीव है वो उसका संग किसने किया? आत्मा उसके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सानिध्य में प्राप्त हुआ, और उससे ये भी पता चला कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, कैसे वो मूल मिलाप में बैठी है धनी ने, और किस तरह से इस माया के न है जागृत आत्मा ने। तो ये पता जीव को तभी चला जब आत्मा उसके ऊपर विराजमान हुई, जीव ने उसका आत्मा का संग किया। लेकिन आत्मा मात्र दृष्टा है,
वो सिर्फ खेल को देख रही है जीव के ऊपर बैठकर। सारा जो खेल खेल रहा है वो जीव है, तन के साथ मिलकर वो जीव ही खेल खेलता है यहाँ पर। तो कौन जो खेल खेलेगा वो ही तो इस खेल में कुछ ना कुछ क्रिया करेगा ना सुंदर साथ जी। जैसे परमात्मा परम धाम में बैठकर सच्चित आनंद की लीला करते हैं, वो बात अलग है कि सत की लीला वहां पर नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा के चित्त में ही आनंद भी है और परमात्मा के चित्त में ही सत भी है। उसी तरह से यहाँ पर जो जीव है और तन के साथ मिलकर तो वो ही तो लीला करेगा ना सुंदर साथ। तो जो मात्र मतलब ये विरह का बात आ रही है तो ये तो जीव ही लेगा, जीव की ही लीला है तन की, और वो जो है आत्म वो तो मात्र दृष्टा ही है। हाँ ये जरूर है कि जैसे अभी सब सुंदर साथ या शारदा जी ने बोला कि ऐसे तो बहुत जीव है, विष्णु का अंश है, सारे करोड़ों जीव है, अनंत जीव है, उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन मात्र वो ही जीव जिसके ऊपर आत्मा बैठी है, आत्मा जीव ने उस आत्मा का संग किया और उसे उस आत्मा के संग करने से ही उसकी सान्निध्यता प्राप्त हुई है और उसे धनी की पहचान हुई है और वो उस मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हुआ है वो जीव। जैसे वाणी में भी आता जीव टल होसी आत्म, क्योंकि धनी आत्मा, जो धनी की प्राप्ति होगी वो आत्मा के द्वारा ही होगी, आत्मा को ही मिलेगा। लेकिन अगर जीव ने उसका संग करके और वही चाल चली तो वो जीव को भी प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की और वो आवागमन के चक्कर से भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन विरह जीव ही करेगा, ये उसका ही लक्षण है। आत्मा तो मात्र दृष्टा ही है। जैसे एक चौपाई में भी आता है विरह न छोड़े जीव को, जीव आस भी पीऊ मलन, पिया संग अंगे करूं तो मैं सुहागे। तो इस देखिए चौपाई से तो स्पष्ट ही है कि विरह तो जीव ही करेगा और उसी को पिया मिलन की आस है, और वो पिया मिलन की आस उसको आत्मा उसके ऊपर बैठी है तभी उसे पता चला है, और वो उस विरह में डूबेगा, इतना डूब जाएगा उस विरह में। जब विरह की पराकाष्ठा हो जाएगी फिर इश्क आता है, विरह के बाद इश्क अगली सीढ़ी होती है, इश्क प्रेम। तो वो इश्क और प्रेम जब उसके अंदर आ जाएगा, जीव के अंदर भी, आत्मा के अंदर तो है ही, वो तो विराजमान है ही, आत्मा के अंदर तो विद्यमान है ही इश्क, लेकिन जब वो जीव के अंदर भी आ जाएगा ना तो फिर उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो विरह तो जीव ही करता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीलम मिड्ढा जी आए हुए हैं सुंदर साथ जी। नीलम दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना वीडियो खोल के प्रणाम करें। नीलम मिड्ढा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? उन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जयेश भाई आप कुछ कहेंगे? तो ये जानना चाहते जीव वही करेगा ना जी, आत्म परम धाम की आई है, ऐसे हर जीव के लिए तो ना विरह आएगा। हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिस जीव के ऊपर आत्मा बैठी है वो ही जीव विरह करेगा ना, जीव विरह करेगा ना। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही। हाँ वही जीव है। हाँ ऐसे तो अनंत जीव है यहाँ पर, विष्णु के अंश है सभी के अंदर। यही मैं कहना चाहती हूँ। तो हमारी मतलब जिस आत्मा जिस जीव के ऊपर बैठी है ना वो जीव अति उत्तम चुने हुए जीव है, चुनिंदा जीव। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, स्पेशल तन है। जैसे जैसे हाँ जी जी, जिन्होंने इमाम मेहंदी का जमाना मांगा कि कलयुग में जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे तो हमें उस तन की प्राप्ति हो, हमारे तन के ऊपर वो जीव बैठ के मतलब आत्मा बैठ के वो लीला करे। ये आम जीव नहीं है सुंदर साथ जी, ये मतलब हाँ आम अति जीव नहीं उत्तम है। जीव हाँ है। हाँ चुने अति हुए उत्तम। जीव बाकी जैसे। जो अनंत जीव हमें दिख रहे हैं, करोड़ों जीव दिख रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो तो आम जीव है, तो उनको तो परमात्मा की सुध ही नहीं है। जी जी मैं कहना चाहती हूँ आत्म तभी विरह करेगी जब जीव पर आत्मा आके बैठे। हाँ जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आत्मा विरह नहीं करती, विरह जीव करता है। हाँ तो बात सुनो, ये जीव जब आत्म जब जीव पर आती है तो जीव कहाँ रहता है? वो तो आत्मा भी बन जाता है, आत्मा ही हो जाएगी ना। हाँ तो वो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, वही तो चौपाई बोली के जीव टल होसी आत्म,
जब वो विरह में इतना जीव इतना वो हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा, इस राह पर अग्रसर हो जाएगा, चलने लगेगा और इतनी मतलब ये विरह की पूर्णातिपूर्ण अवस्था में, उच्चतम अवस्था में पहुंच जाएगा, तब फिर उसे प्रेम और इश्क आएगा। और जब पिया जी को पाना है तो प्रेम और इश्क तो चाहिए, बिना इश्क के तो धनी मिल नहीं सकते। तो विरह, प्रेम और इश्क को पाने के लिए जो पहली सीढ़ी है ना, उससे वो विरह की है। आगे रुचि। हाँ जी, प्रणाम जी, मैं तो हूँ और जयेश भाई जी ने ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो उनसे बुलवाते। सुंदर साथ जी, हमारे पास खटरुती सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हम सब ने बात करी, लेकिन खटरुती का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। खटरुती के छोटे छोटे प्रकरण है और उन हर प्रकरण के अंत में ये कहा गया है कि तुम तब आओगे जब मेरा जीव ही निकल जाएगा। हर प्रकरण के अंत में उन्होंने वो शाम पीऊ पीऊ करूं रे पुकारूं, तो ये सारी जो है वहां पर पूरी जो विरह की बात, खटरुती पूरी है ही विरह की, और पूरा विरह जीव ने किया है। और विरह जीव करके ही जो हफ्सा का प्रकरण है, जहां पर शिवजी राज्य महाराज को, इंद्रावती जी को दर्शन हुए, वहां पे भी उनका जीव ही निकल गया। तब राज्य महाराज ने उनका जीव वापस लौटाया और फिर उनको जो है उनके दिल में बैठक करी। तो हर जगह ये एग्जाम्पल आ रहा है। हम सब बात करें कि जीव के विरह की, आत्म और परात्म क्यों विरह में? आत्म और परात्म का लक्षण तो इश्क का है ना। इश्क का लक्षण जहां पे होगा, जो इश्क में रहती है, जो इश्क जिसका गुण है, जो उस भूमि पे रहती है कि इश्क में सराबोर रहती है, वो विरह में कैसे हो सकती है? वो विरह में नहीं हो सकती। उसका लक्षण बाद में जो टॉपिक था उसमें पूछा ये गया था कि विरह किसका लक्षण है, किसका गुण है? तो विरह जीव का ही लक्षण है, आत्म और परात्म का लक्षण नहीं है, क्योंकि आत्म और परात्म का लक्षण तो इश्क है। अब जब इश्क लक्षण है उनका, तो विरह नहीं हो सकता। और जीव तो कभी भी इश्क में आया ही नहीं, दुनिया में इश्क आया नहीं था, तो इश्क उसका लक्षण हो नहीं सकता। तो उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण जीव होगा और वो उसका लक्षण विरह होगा। और विरह वो कब करेगा? जो सभी ने बात कही कि जिनके ऊपर आत्म की नजर आई हुई है, वो जीव विशेष जीव होंगे, तो वो विरह करेंगे। और विशेष वो क्यों है? एक कारण तो ये कि उनके ऊपर आत्म की नजर आई है और राज्य महाराज का हुक्म उन पे पारित हो गया है, और वो हुक्म के माध्यम से आत्म ही हो गए हैं। कैसे आत्म हो गए? उनको जब धनी की पहचान हो रही है इस वाणी से, वही जीव इस वाणी को ले रहे हैं, इस जागृत बुद्धि के ज्ञान को ले रहे हैं, उन्हें धनी पे ईमान आ रहा है। और जब ईमान आ रहा है तो पहचान हो रही है, और जब पहचान किसी की होती है तो फिर जीव ही तो तड़पेगा कि मैं तुम्हारा अंश नहीं हूं, तुम्हारा अंश बन जाऊं। आत्म और परात्म तो राज्य का अंश पहले से ही है, उनको क्या विरह करना है? विरह तो सारा जीव को करना है, उसी को ही तो धनी का अंश बनना है। और उसके इस विरह के कारण ही, चाहे ये विरह भी देने वाले राज्य ही है उसको, लेकिन इस विरह के कारण, इस विरह में तपाकर ही राज्य उसको जो है योग माया के ब्रह्मांड में अखंड करके अपना ही एक अंश बना लेंगे। राज्य का अंश ही तो बन जाएगा जीव, और इस बार का जीव तो है ही राज्य का ही अंश, इसीलिए उस जीव को विरह का लक्षण दिया गया है। और आत्म और परात्म में तो इश्क का लक्षण है, उनके अंदर विरह का लक्षण तो आ ही नहीं सकता। वो जो 5 उनके अंदर लक्षण है, गुण है, परम धाम की हर भूमि में, हर कण कण में, उसमें इश्क एक विशेष लक्षण है। तो जिसमें इश्क का लक्षण है, उसका विरोधाभास लक्षण नहीं हो सकता, विरह उसके अंदर नहीं हो सकता। हाँ, वो विरह को देखेगी जरूर दृष्टा बनकर जीव के माध्यम से, और जीव में कभी भी इश्क का लक्षण नहीं था शुरू से ही, तो वो विरह करेगा। मेरा तो यही विचार है सुंदर साथ जी, और खटरुती इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। और हफ्सा का प्रसंग, जबकि उन्होंने विरह किया कि मैंने क्या गलती करी थी, मेरे साथ मुझे जेल में क्यों डाल दिया, वो सारा विरह का लक्षण था। और धनी देवचंद जी का भी जब जन्म हुआ, तो उनके भी दिल में जो विरह था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा किससे संबंध है, तो वो सारा विरह उनका जीव का ही था। उसी जीव के माध्यम से, उसको निर्मल करने के माध्यम से वो खोज करने चल पड़े थे। तो ये सारा विरह जीव का ही होता है। सुंदर साथ जी, समय तो बहुत कम ही रह गया है, कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? सही समझाया दीदी आपने। सुंदर साथ जी, खटरुती तो इसका मुख्य उदाहरण है, पूरी वाणी ही खटरुती की यही कह रही है। पूरा प्रमाण है दीदी, पूरा प्रमाण है। राज्य महाराज ने सब कुछ दे दिया है हमको। हाँ, तो प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी। विषय में सबको क्लैरिटी भी आ गई है कि और जो लोग कह भी रहे थे कि आत्म विरह का लक्षण है, जैसे बबीता जी, शारदा भाभी, उनको भी ये कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि ये वो आत्म अगर कह भी रहे थे
तो वो उन्हीं के लिए कह रहे थे जीवों के ऊपर आत्म की नजर आई है, तो उनका आत्म कहने का भाव भी वही था जो और सुंदर साथ कह रहे थे जी। और प्रणाम करते हैं सुंदर साथ जी, बस एक ही सेकंड का समय रह गया, 1 मिनट का। प्रणाम जी जी सुंदर साथ प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम, दीदी प्रणाम जी।